अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है यूएस तालिबान टॉक्स और ये पब्लिश हुआ था डॉन में 10 दिसंबर 2019 को। अच्छा, अब ये जो एडिटोरियल है इसमें तकरीबन कोई 25 के करीब वर्ड्स हैं और 2-3 ईडियम भी हैं, जिसके अगर आपने पीडीएफ हासिल करना है तो आप ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया है। इसके अलावा हमारे की ओपिनियन जो ग्रुप है उसका लिंक भी दे दिया है, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप WPS ऑफिस ऐप में जब इसे ओपन करेंगे तो आप इस हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स भी देख सकेंगे। ये सारे जितने भी आप हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑरेंज से, तो ये सारे मीनिंग्स आप देख सकते हैं। अच्छा, तो एडिटोरियल इसका स्टार्ट करते हैं हम। ये कह रहे हैं कि यूएस तालिबान टॉक्स, ये यूएस और तालिबान के दरमियान जो बातचीत है उस हवाले से बात की गई है। उन्होंने कहा आफ्टर एब्रप्टली बीइंग ब्रोकन ऑफ ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन सितंबर। एब्रप्टली क्या होता है? सडनली, अचानक एंड अनएक्सपेक्टेडली। और ब्रोकन ऑफ क्या होता है? कोई बातचीत चल रही हो या रिलेशन हो उसको ख़त्म कर देना, उसको हम ब्रोकन ऑफ कह देते हैं। तो कह रहे हैं आफ्टर एब्रप्टली यानी एकदम, बीइंग ब्रोकन ऑफ यानी ख़त्म हो गया, मुनक़ता हो गया। किसके ऑर्डर्स पे? ऑन द जो इनके बातचीत वगैरह चल रही थी वो ख़त्म हो गई ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन सितंबर। उन्होंने कहा ये बातचीत ख़त्म हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पे। कब हुई? सितंबर में। रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड दैट, और ये रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आई हैं। दैट पार्लेज हमारे पास क्या होता है? क्या कह रहे हैं कि हमारे पास आता है नेगोशिएशन, क्योंकि जो भी बातचीत टॉक्स, जो भी बातचीत आपस में चल रही हो, तो उनका रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि पार्लेज किसके बिटवीन द यूएस एंड द अफगान तालिबान हैव रिसेंटली रिज्यूम्ड। अब रिज्यूम जो होता है कोई चीज़ ख़त्म हो गई और दोबारा स्टार्ट हो ना, जिस तरह बारिश आ जाए मैच में, तो और बारिश के बाद जब मैच दोबारा स्टार्ट हो तो हम कहते हैं कि जी मैच रिज्यूम हो गया, दोबारा चीज़ स्टार्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि पार्लेज हमारे पास होता है टॉक्स, नेगोशिएशन। उन्होंने कहा वो जो थी नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड अफगान तालिबान हैव रिसेंटली रिज्यूम्ड इन कतर। और उन्होंने कहा रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान जो हैं वो दोबारा बातचीत स्टार्ट हुई है। कहाँ पे? कतर में। ठीक है, ये मतलब सारे का मैं अब तक वो करूं, तो ये कह रहे हैं कि एकदम जो पहले ये ख़त्म हो गई थी हमारे पास ये इनकी टॉक्स वगैरह थी किनके ऑर्डर पे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सितंबर में। तो अब रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान जो है वो रिज्यूम हो गई हैं बातचीत। कहाँ पे? कतर में। ऑफ कोर्स वेयर मैटर्स इन अफगानिस्तान आर कंसर्न, उन्होंने कहा जहाँ तक ये है हालात का अफगानिस्तान में ताल्लुक़ है, इट इज़ बेस्ट टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? टू नॉट टू बी सरप्राइज्ड बाय एन अनयूजुअल इवेंट, एनीथिंग कुड हैपन एंड प्रॉब्ली विल। उन्होंने कहा वहाँ पे इस तरह के हालात हैं कि हम वहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो हम इट इज़ बेस्ट टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि वहाँ पे एक आप कहते हैं ना एक आप प्रिडिक्ट कर सको, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वहाँ पे, कि इट इज़ बेस्ट टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द अमेरिकन्स वांट टू सील अ डील। अब ये एरिया में सील अ डील, इसका क्या मतलब होता है? टू कम टू एन एग्रीमेंट टू फाइनलाइज द डील। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी एग्रीमेंट पे आना और ये डील है उसको फाइनल करना। सील अ डील बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि वो इस महीने के आखिर तक जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी इनके दरमियान बातचीत चल रही है उसकी बात हो रही है, टू सील अ डील। अच्छा, हाउएवर कंसिडरिंग द बाइजेंटाइन नेचर ऑफ अफगान पॉलिटिक्स, बाइजेंटाइन हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने कहा जो भी इनके दरमियान कॉम्प्लिकेटेड नेचर है किसकी? अफगान पॉलिटिक्स की, सियासत की। एंड द फैक्ट दैट काबुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम 4 डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें कहा और ये बात कि काबुल जो है वो सफ़र कर रहा है 4 डेकेड्स यानी 40 साल से ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इनके वो चल रहे हैं तनाज़े और मसले चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा 40 साल से ये फेस करता आ रहा है। दिस में बी अ रादर एम्बिशियस डेडलाइन। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ये था कि जी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये हो जाए, तो उन्होंने कहा कि 40 साल से इनका तनाज़ा चल रहा है। और तो ये क्या है? दिस में भी रादर एम्बिशियस डेडलाइन। एम्बिशियस ये होता है कोई बहुत मुश्किल टारगेट हो आप, लेकिन फिर भी कहो ना मैं कर लूँ, तो हम कहते हैं कि भाई ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि ये कहना कि एक मसला 40 साल से चल रहा आ रहा है, उसको हम कहेंगे इस महीने के एंड तक जो है ये सील अ डील, यानी कि किसी उस पर एग्रीमेंट पे आ जाएं दोनों। तो ये काफ़ी एम्बिशियस डेडलाइन है कि बड़ा मुश्किल है कैसा हो जाए। येट इट इज़ पॉजिटिव दैट वाशिंगटन एंड तालिबान आर टॉकिंग, लेकिन उन्होंने कहा ये फिर भी एक पॉजिटिव है, यानी कि अच्छी बात है कि क्या कि वाशिंगटन और तालिबान बातचीत कर रहे हैं। एंड परहैप्स अ सस्टेनेबल पीस में डील में बी अचीव्ड इन द मंथ्स अहेड। सस्टेनेबल ये होता है जो देर पा हो, पायदार हो,
क्योंकि इस तरह होता है ना कि एग्रीमेंट वगैरह हो जाती हैं फ़ौरन ही वो देर पा नहीं होते, तो यहाँ पे सस्टेनेबल जो कि रहे भी, जिस तरह एबल टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल कि सस्टेन करे पीस अमन, डील में बी अचीव्ड इन द मंथ्स अहेड। उनका हो सकता है कि ये तो बड़ा कहना मुश्किल है कि जी इस महीने के एंड तक जो है ये कोई वो डील कर लें, लेकिन क्या है कि आने वाले महीनों में उनका हो सकता है कि कोई सस्टेनेबल पीस डील की तरफ ये लोग आ जाएं। आफ्टर ऑल इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट बोथ साइड्स वर क्वाइट क्लोज टू एन एग्रीमेंट व्हेन थिंग्स वेंट ऑफ ट्रैक इन सितंबर। उनका ये कहा जा रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं यूएस तालिबान और वो क्या है बहुत क्लोज थी किस चीज़ के, एक एग्रीमेंट पे आने के, व्हेन थिंग्स वेंट ऑफ ट्रैक इन सितंबर। ऑफ ट्रैक होना है जब आप कहते हैं ना पटरी से हट जाना, जो आप काम कर रहे हो वहाँ से हट जाना। काम ये क्या कर रहे थे, कोई पीस डील की तरफ आ जाए, तो वहाँ से अपने ट्रैक से हट गए थे सितंबर में, जब ये ट्रंप के ऑर्डर्स पे जो है वो बातचीत ख़त्म हो गई थी। उस जो पहली लाइन में बात करें उसकी बात करें कि both sides were quite close to an agreement when things went off track in September. It is also true that all sides, particularly the Americans, उन्होंने कहा ये भी बात ठीक है कि particularly खास तौर पे Americans जो है are suffering from battle fatigue. Battle fatigue क्या होता है? Battle fatigue is an obsolete term which may refer to combat stress, reaction, a military term for an acute reaction to the stress of battle, commonly involving fatigue, slowed reaction time, indecision, and other symptoms. तो यहाँ पे बात करें कि आप बिल्कुल जंग से बिल्कुल थक जब जाते हो और सफरिंग फ्रॉम बैटल फटीग एंड विश टू कॉल इट अ डे, और विश टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे होता है कि आप आफ्टर सफरिंग मैसेस लॉसेस फॉर 3 years इन अ रो, आप बस कहो कि बस ठीक है ख़त्म करो इसको। द बॉस डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड सोल्ड हिज कंपनी। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि वी हैव बीन एट दिस फॉर आवर्स, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कम बैक टुमारो व्हेन वी आर फ्रेश। उन्होंने कहा हम बड़ी देर से जो है वो इस पर मतलब काम कर रहे हैं घंटों से, तो लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि आज के लिए इतना ख़त्म करें और कल हम दोबारा आके फ्रेश होकर नए सिरे से काम शुरू करें। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं कि इसको कहाँ पे गया हमारे पास कि वो बैटल फटीग, दे आर सफरिंग फ्रॉम बैटल फटीग एंड विश टू कॉल इट अ डे, यानी वो इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी कि वो जंग से निकलना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं अमेरिकन। इस कॉल इट अ डे का ये मतलब है। दिस इम्प्रेशन इज स्ट्रेंथन बाय अ रीसेंट रिपोर्ट इन द वॉशिंगटन पोस्ट। होने का ये इंप्रेशन, ये तासुर जो है इसको तकवीत मिलती है एक रीसेंट रिपोर्ट से, और वो कहाँ छपी थी? इन द वॉशिंगटन पोस्ट, विच हैज़ quoted documents in which, और उसने ये डॉक्यूमेंट्स कोट किए इन विच अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव सेड, और इसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स ने क्या कहा? दैट द वॉर इन अफगानिस्तान इज़ अनविनेबल, कि अफगानिस्तान में जो जंग है वो जीती नहीं जा सकती। दो द यूएस हैज़ नॉट सेड दिस पब्लिकली। पब्लिकली होता है आप बिल्कुल सारों के सामने आके एक चीज़ कह दो ना, एक वो चीज़ पब्लिकली होती है और एक दूसरी चीज़ होती है कि कोई भी आपके अहदेदार वगैरह जो प्राइवेट मीटिंग्स में बात कर रहे होते हैं, और लेकिन सारों को पता होता है कि इन लोगों का जो है वो क्या तासुर है किसी भी चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूएस ने बिल्कुल पब्लिकली सामने आके, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उसमें तो नहीं कहा है, लेकिन क्या है लेकिन लोगों को पता है कि अमेरिकन जो हैं वो इस वॉर से निकलना चाह रहे हैं और उसको वो कॉल इट अ डे कह के निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह वो फंस चुके हैं। हाउएवर एज अमेरिका हैज़ लर्नड, उन्होंने कहा लेकिन अमेरिका ने क्या है ये सबक आप इससे कहें सीखा है, एंड द यूएसएसआर बिफोर इट, और यूएसएसआर ने इससे पहले ये सबक सीखा था क्या? कि गेटिंग इन्वॉल्व इन अफगान थिएटर इज़ क्वाइट सिंपल, कि अफगान यहाँ पे क्या वॉर में शामिल होना इनके साथ आसान है। एक्सट्रिकेटिंग वन सेल्फ, एक्सट्रिकेटिंग क्या होता है? अपने आप को वहाँ से निकालना, अपने आप को वहाँ से फ्री करना, ठीक है, फ्री करना, रिलीज़ करना, कि उन्होंने कहा जंग में वहाँ अफगानियों के साथ जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से एक्सट्रिकेटिंग वन सेल्फ, अपने आप को वहाँ से फ्री करना, वहाँ से अपने आप को निकालना। फ्रॉम दिस क्वागमायर, क्वागमायर क्या होता है? क्वागमायर हमारे पास आ जाता है मतलब कि क्वागमायर आया था इज़ अ डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लेजेंट सिचुएशन विच इज़ नॉट ईजी टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम। कोई आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ और वहाँ से निकल ना सको ना, तो उसको कहते हैं क्वागमायर। तो उन्होंने कहा एक्सट्रिकेटिंग, अपने आप को फ्री करना किस चीज़ से? वो जिस बुरी मुश्किलात में ये लोग फंस चुके हैं, ये यहाँ पे अमेरिकन इस वॉर में आके, तो एक्सट्रिकेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम दिस क्वागमायर इज़ मच मोर डिफिकल्ट टास्क। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। उनका जाना तो इस वॉर में आसान था, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन को ये आइडिया हो गया होगा, और इससे पहले जो है वो यूएसएसआर, उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा पहले, क्योंकि वो भी इतनी देर वहाँ पे वो जंग नहीं जीत सके थे। इट इज़ होप दैट दिस टाइम द टॉक्स अचीव अ सॉलिड एग्रीमेंट। उन्होंने कहा इस तवक्को की जाती है कि इस मरतबा जो है वो बातचीत इनके की वजह से एक सॉलिड एग्रीमेंट
आएगा हमारे सामने, डेट सेट्स द स्टेज। सेट्स द स्टेज क्या होती है? डेट सेट द स्टेज हमारे पास आ जाती है, इफ़ यू क्रिएट द कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन और टेक प्लेस यू सेट द स्टेज फॉर इट। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ कर देंगे, ये बातचीत सेट द स्टेज, यानी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉर अ पीसफुल अफगानिस्तान, कि ये आगाज़ होगा किस चीज़ का, पीसफुल अफगानिस्तान का। बट मिरेकल्स शुड ऑल्सो नॉट बी एक्सपेक्टेड, लेकिन हम मौजज़ात जो है वो उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। एज कॉन्फ्लिक्ट दिस लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड विल टेक टाइम टू अनटेंगल, और क्योंकि तनाज़ा है इतना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड, उसको वक्त लगेगा किस चीज़ में, अनटेंगल। टेंगल ये होता है, जिस तरह आप ये एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये तुम्हारे पास आता है ना, जिस तरह ये हैंड फ्री वगैरह हो जाती है, वो बिल्कुल उसके अंदर वो बाल पड़ जाएँ तो हम कहते हैं जी टेंगल हो गए। तो अनटेंगल यानी उसको निकालने, स्ट्रेट करना उसको ना, जिस तरह अनटेंगल हमारे पास आ गया। इफ़ यू क्रिएट कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन और टेक प्लेस यू सेट द अनटेंगल। हमारे पास ये मेरे ख्याल में ये वही मैंने दूसरे वाले का लिख दिया, लेकिन अनटेंगल का ये होता है कि उसको स्ट्रेटन करना, कि आप उसको ठीक करना। उन्होंने कहा ये हालात होते ख़राब हो गए, उसको वापस ठीक करना जो है, उसको हम मौज़ात जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी सारा काम हो जाएगा। द अफगान गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व वाइल रीजनल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिस कंट्री मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन द लूप एज इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। उन्होंने कहा गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट जो है उसको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, वाइल, और जबकि रीजनल स्टेट्स और इंक्लूडिंग दिस कंट्री मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन द लूप। केप्ट इन द लूप ये होता है कि आप उससे भी क्या है बाखबर रखो, यानी 3 लोगों और आप कहें कि जी वही चौथा बंदा, उससे भी लूप में रखो, मतलब कि तमाम इन्फॉर्मेशन उसे भी दो। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट और इन्वॉल्व इन समथिंग सच एज प्लान और प्रोजेक्ट स्पेशली दैट विच इन्वॉल्व्स और पर्टेन्स टू स्पेसिफिक ग्रुप। We have hired a new intern to help you with the data entry portion of the study, so be sure she is kept in the loop. यानी किसी दूसरे बंदे को भी आप कहो ना कि उसको भी इंफॉर्मेशन देते रहो, तो उसको हम कहते हैं कि मस्ट बी केप्ट इन द लूप एज इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। क्योंकि उन्होंने कहा इंस्टेबिलिटी होती है जब हमारे पास अनरिलायबिलिटी, अनसर्टेनिटी जब आ जाती है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कि अगर वहाँ पे मसला होगा तो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो दूसरी सिक्योरिटी है नेबरिंग स्टेट्स के साथ, इनके हैं नेबरिंग स्टेट, तो उसमें भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहाँ अगर मसला होगा तो नेबरिंग स्टेट्स में भी सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा। अमेरिका माइट बी इन हरी टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। अमेरिका जो है वो जल्दी में होगा अफगानिस्तान से निकलने में, बट अ फाइनल सेटलमेंट नीड्स टू बी हैमर्ड आउट। हैमर्ड आउट क्या होता है? टू कम टू एन एग्रीमेंट आफ्टर लेंथी डेलिब्रेशन और डिस्कशन। का बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत के बाद आप किसी एग्रीमेंट पे आते हो ना, तो आप उसको कहते हो कि हैमर आउट। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो बहुत जल्दी में होगा अफगानिस्तान से निकलने में, लेकिन एक फाइनल सेटलमेंट है उसको हमें हैमर आउट करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस एक एग्रीमेंट पे आना होगा और लेंथी डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद आना होगा, क्योंकि ये इतना गंभीर मसला है कि इसको फ़ौरन हम इसको हल नहीं कर सकते। तो इसको हैमर्ड आउट करना होगा बिटवीन द तालिबान, द काबुल गवर्नमेंट एज वेल एज अदर अफगान पॉलिटिकल प्लेयर्स। और किसके दरमियान? तालिबान, काबुल गवर्नमेंट और अदर अफगान पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, तो उनके दरमियान जो है सारी बातचीत है उसको फाइनल सेटलमेंट की तरफ ले जाना होगा। एंड शुड नॉट बी इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल पावर्स। और उन्होंने कहा ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हीं को उसकी तरफ सेटलमेंट की तरफ आना होगा। और शुड नॉट बी इम्पोज्ड कि ज़बरदस्ती कोई बाहर एक्सटर्नल पावर्स यानी बड़ी सुपर पावर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से हम ज़बरदस्ती नहीं उनको कह सकते। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं को एक सेटलमेंट की तरफ आना होगा। मीनवाइल इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल यानी कि आप अनअवॉइडेबल, क्या हो गया, इनस्केपेबल, यानी ऐसा हो के रहेगा। उन्होंने कहा ये ऐसा हो के रहेगा क्या, डेट शुड वायलेंस कंटिन्यू इन द कंट्री, कि अगर वायलेंस जो है वो जारी रही मुल्क में, मोर एक्सट्रीम एक्टर्स सच एज मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप विल एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। तो उसमें हमारे मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे सूरत हाल को, सिचुएशन को। एंड यूज़ अफगानिस्तान इज़ अ बेस फॉर ग्लोबल मिलिटेंसी हमारे पास क्या आ जाता है, द यूज़ ऑफ कॉन्फ्रंटेशनल और वायलेंट मेथड्स इन सपोर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल कॉज। और उन्होंने कहा ये इसको यूज़ करेंगे अफगानिस्तान को क्या, एज अ बेस फॉर पॉलिटिकल ग्लोबल मिलिटेंसी आफ्टर डेकेड्स ऑफ ब्लड शेड। उनका जो इतना ये खून बहा हुआ है हमारे पास, कितना डेकेड्स और सालों से हमारे पास ब्लड शेड हो रहा है, ईयर्स ऑफ वायलेंस एंड ब्लड शेड। एग्जांपल अगर हम दे दें, हैव लेफ्ट मच ऑफ द कंट्री इन ruins। तो उन्होंने कहा सालों से जो ब्लड शेड हो रहा है, उसके बाद क्या है, द अफगान पीपल नीड पीस एंड रिकन्सिलिएशन ये होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वापस अमन वगैरह आना, रेजोल्यूशन की तरफ आना, सेटलमेंट की तरफ आना। तो उन्होंने कहा अफगान पीपल जो हैं वो अमन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रेजोल्यूशन चाहते हैं, मसले का सेटलमेंट चाहते हैं, टू रीबिल्ड होना एक चीज़ बिल्कुल
आप कह लें ना, टू मेक एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट रीबिल्ड अ वॉर टोन सिटी, कि एक बिल्कुल एक तबाह हाल एक चीज़ हो उसको वापस आप रीबिल्ड करो, दोबारा बनाओ। तो रिस्टोर टू अ प्रीवियस स्टेट, रीबिल्ड इन्वेंट्रीज, टू मेक एक्सटेंसिव चेंजेस इन रीमॉडल रीबिल्ड सोसाइटी, उसको आप रीबिल्ड करो किस चीज़ के लिए, टू देयर शैटर्ड होमलैंड, बिल्कुल जो इनका तबाह हाल जो इनका होमलैंड है, जो इनका मुल्क है, तो उसको क्या करें, रीबिल्ड करें। तो उन्होंने कहा वहाँ जो लोग हैं उनको अमन चाहिए और रिकन्सिलिएशन चाहिए, रिकन्सिलिएशन ताकि हो जाए, ताकि क्या हो जाए कि रीबिल्ड कर सकें जो इनका तबाह हाल जो है इनका मुल्क है उसकी जानिब। तो ये एडिटोरियल था हमारा इसका यूएस तालिबान टॉक्स, इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि अमेरिका वाले भी हैं वो फ़ौरन इस जंग से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई है कि जंग जो है वो अनविनेबल है, और इसमें इसका एक ही हल है कि आप इसको इज़्ज़त से जो है वो साइड पे हो जाओ। और इसीलिए पहले टॉक्स ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा शुरू हुई हैं ताकि जो है एक सेफ़ एग्ज़िट स्ट्रेटजी अमेरिका को मिल सके। बाकी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है PDF इसका लाजमी आप लोग ले लिया करें। कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऑनलाइन कोई मैं डिक्शनरी ओपन की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं सारे मीनिंग्स जो हैं वो खुद लिखता हूँ। तो आप जो एडिटोरियल के जितने भी हमारे ये मीनिंग्स हैं हाईलाइटेड वर्ड्स के, तो ये आप PDF डाउनलोड करके WPS ऑफिस ऐप पे ओपन करके देख लिया करें। ठीक है, वीडियो आज की देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।